कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, आंखों की कमजोरी हो या फिर जिस्मानी कमजोरी, इन तमाम मसाइल के हल के लिए एक बहुत जबरदस्त देसी रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हैं। इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद ना तो आपके जिस्म में किसी किस्म की कमजोरी बाकी रहती है और ना ही कोई दर्द। गाँव के लोग तो आजकल भी इस रेसिपी को बनाकर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो मेहनत मशक्कत के काम आसानी से कर पाते हैं और किसी किस्म का दर्द या कमजोरी आसानी से उनके पास नहीं आता। रेसिपी को तैयार करने के लिए हमें 1 पाव अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड की जरूरत पड़ेगी। 1 कटोरी हमने कोकोनट पाउडर लिया है। इसी तरह 200 ग्राम हमने गुड़ लिया है। आधी कटोरी हमने किशमिश की ली है। आधी कटोरी ही बादामों की ली है और आधी कटोरी ही चारों मगज की ली है। रेसिपी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमने ड्राई रोस्ट करने हैं चारों मगज को, इसी तरह बादामों को और अलसी के बीजों को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यानी इन तीनों चीजों को आप ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से होता क्या है, ड्राई रोस्ट करने से जो एक तो सबसे पहले ये थोड़े क्रंची हो जाती हैं चीजें। दूसरी चीज ये होता है कि इनका अरोमा निकलता है, इनकी महक निकलती है, जो कि आपकी रेसिपी का जो टेस्ट है और जो टेक्सचर है, जो उसका अरोमा है, वो इंक्रीज कर देती है। ये फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज हैं, ये आप देख सकते हैं ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। ड्राई रोस्ट का मतलब है किसी किस्म का आपने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। अलसी के बीज जब आप रोस्ट कर रहे हो तो आपने मसलसल जो है इनको हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप इनको हिलाएंगे नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। हमने जलाना नहीं है, हमने सिर्फ रोस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं कि हम मसलसल इसको हिलाते जा रहे हैं ताकि तमाम जो अलसी के बीज हैं वो ड्राई रोस्ट हो जाएं। अच्छा, अलसी के बीजों का रोस्ट होने की एक पहचान ये है, आवाज सुने। ये सुन रहे हैं आवाज जी। जब अलसी के बीज रोस्ट हो जाएंगे तो उसकी पहचान ये है कि वो आवाज करेंगी, चटकने की जैसे आवाज होती है, ये आप सुन सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अब हम ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने बादामों को ग्राइंड कर लेना है और ये बादाम ग्राइंड हो चुके हैं। चाहें तो आप चट्टू वट्टे की मदद से भी कर सकते हैं, हमने ग्राइंडर में किया है। इसी तरह चारों मगज को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये चारों मगज भी ग्राइंड हो चुके हैं, पाउडर बन चुका है। और इसी तरह हम अलसी के बीजों को भी यानी फ्लैक्स सीड को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारी तमाम चीज़ें रेडी हैं। अब हम कुकिंग प्रोसेस शुरू करने लगे हैं। तो कुकिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। हम यहाँ फ्राई पैन ले रहे हैं और इसमें 1 खाने का चम्मच हमने देसी घी शामिल किया है सबसे पहले अपने पैन में। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप रेगुलर घी वगैरह का या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच, लेकिन कोशिश करें कि देसी घी हो जाए, क्योंकि देसी घी एक तो न्यूट्रिशन होती है, दूसरी उसका जो अरोमा बनता है, अलसी के लड्डू में जो अरोमा आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो जैसे ही हमारा घी मेल्ट होता है, हमने 200 ग्राम गुड़ डाल देना है और इस गुड़ का हमने बेसिकली शीरा तैयार करना है, इसको मेल्ट करना है। तो गुड़ क्योंकि जो है थोड़ा पानी भी डाल लेंगे, क्योंकि अगर हम ऑयल में करेंगे तो वो होगा नहीं। थोड़ा सा आपने बिल्कुल पानी लगाना है। तकरीबन ये 1 कप था, इसका तीसरा हिस्सा हमने पानी शामिल किया है और इसी में हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। ये देखें, गुड़ को भी जब आप मेल्ट करें तो आपने सर पर खड़े रहना है, क्योंकि गुड़ माशाल्लाह बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें चम्मच वगैरह नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा, इक्वली मेल्ट नहीं होगा। तो ये देखें, चमचा हिलाते रहें और ये गुड़ मेल्ट हो चुका है। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो तो आपने थोड़ा सा इसको मजीद कुक करना है, हल्का सा ये कलर चेंज कर ले। ये देखें, मुकम्मल कलर ही बता रहा है कि मुकम्मल तौर पर गुड़ मेल्ट हो चुका है। जैसे गुड़ मेल्ट हो जाए, इसमें हमने सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। अलसी के बीजों का पाउडर हमने जो ग्राइंड किया था वो कर दिया, कोकोनट पाउडर भी कर दिया है। ये चारों मगज, बादाम हैं, बादामों का पाउडर है। इसी तरह ये चारों मगज का पाउडर है और इसी तरह ये किशमिश है। और आपने तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको फौरी तौर पर मिक्स करना है, क्योंकि अगर अब हम तेज़ी से मिक्स नहीं करेंगे तो तमाम चीज़ें इक्वली और ठीक तरह से मिक्स नहीं हो पाएंगी। आग आपने बंद कर देनी है, क्योंकि इस वक्त अगर आग आप जलाएंगे तो बहुत जल्दी ये जो है तमाम चीज़ें नीचे लग सकती हैं। आग आपने बंद कर देनी है और तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है।
जो गांव वगैरह होते हैं वो तो माशाल्लाह ख़वातीन इतनी एक्सपर्ट होती हैं कि आग बंद करते साथ ही हाथों की मदद से ही उनको इतनी ट्रेनिंग होती है, मिक्स करने लग जाती हैं। लेकिन आप हाथों का इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि गुड़ गर्म था और गुड़ बहुत तेज़ी से आपकी स्किन को जला देता है, गर्म गुड़। तो चम्मच की मदद से ही मिक्स कीजिएगा। और ये देखिए तमाम चीज़ें जो है मिक्स हो चुकी हैं। इस स्टेप पर आपने थोड़ा केयरफुल रहना है। और ये देखें जैसे ही चीज़ें मिक्स हो जाएं फौरी तौर पर जो है आपने इसको लड्डू तैयार करने शुरू कर देने हैं। यानी जब नीम गर्म हो तमाम ये जो हमारा मिक्सचर है या इसको जो भी आप कहना चाहें, उसी वक्त आपने लड्डू बनाने हैं। और ये लड्डू बनाना देखें बहुत आसान है। हाथों की मदद से आपने लेना है और प्रेस करना है। लड्डू तो हर घर में हर खातून को बनाना आते ही हैं, कोई मसला नहीं है। देखें देखते ही देखते एक लड्डू तैयार हो गया। और ये 3 हमने लड्डू तैयार किए हैं, बाकी की पंजीरी रहने दी है क्योंकि हमारे घर में जो है पंजीरी की शक्ल में ज्यादा खाई जाती है। यहाँ मैं आपको भी ये बात कहूंगा कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो लड्डू ना बनाएं। जवान लोग तो लड्डू आसानी से तोड़ लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं वो उनके क्योंकि दांत बेचारों के कमजोर होते हैं तो उनके लिए पंजीरी खाना ज्यादा ईजी रहता है। अलसी के ये लड्डू न्यूट्रिशन से भरपूर हैं। इनमें वो तमाम ही विटामिन और मिनरल्स भरपूर मिकदार में मौजूद हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत रहती है। इनमें प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B1, विटामिन B6, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनके जिस्म में दर्द बैठ चुकी है। किसी के घुटनों में दर्द है तो किसी के कमर में दर्द है तो किसी के जिस्म के किसी और हिस्से में दर्द है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जिस्म में दर्दें बैठती क्यों हैं? असल में हमारे जिस्म में दर्दें इसलिए बैठती हैं कि हमारे जिस्म के पास वो न्यूट्रिएंट्स ही मौजूद नहीं होते जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है अपने आप को रिपेयर करने के लिए। लेकिन अगर आप इन अलसी के लड्डुओं को इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो तमाम न्यूट्रिएंट्स भरपूर मिकदार में मिल जाएंगे जिनकी आपकी बॉडी को जरूरत है अपने आप को रिपेयर करने के लिए। जिस्मानी दर्दों के लिए यानी घुटनों की दर्द हो गई, कमर की दर्द हो गई, हड्डियों या जोड़ों की दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर आपके दर्द बैठी हुई है तो उसके लिए आपने इन लड्डुओं का इस्तेमाल इस तरह करना है। रात को सोने से 1 या आधा घंटा पहले आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध लेना है और उसके साथ अलसी का 1 लड्डू खा लेना है। इंशाल्लाह अगर आप हफ्ता 10 दिन इस तरह अलसी के लड्डुओं का इस्तेमाल करते हैं तो मुकम्मल तौर पर जिस्मानी दर्दों का खात्मा हो जाएगा। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। ऐसे तमाम लोग जो मछली वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए अलसी के बीजों का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन रहता है। अलसी का बीज इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। अलसी के बीजों में एक खासियत ये पाई जाती है कि ये आपकी बॉडी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को आपकी शरीयानों में जमने नहीं देते, जिससे आप हार्ट अटैक और मुख्तलिफ किस्म के दिल के अमराज से बचे रहते हैं। इसी तरह अलसी के बीज प्रोटीन से भी भरपूर होते हैं और इन्हें गोश्त का नेमूल बदल भी कहा जाता है। प्रोटीन रिच फूड इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के मसल मास में इजाफा होता है और चर्बी में कमी आती है। अगर आपका वजन ज्यादा है और आप अपना वजन कम कर रहे हैं तो वजन कम करने के दौरान भी आपको अलसी के लड्डुओं का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनका इस्तेमाल करने से वजन कम करने के दौरान आपका जिस्म लटकता नहीं, क्योंकि अक्सर लोग डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं लेकिन प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते, जिस वजह से उनका जिस्म ढलक जाता है, लटक जाता है और पूरी जिंदगी दोबारा उनका जिस्म कभी भी टाइट नहीं होता। लेकिन अगर वो वजन कम करने के दौरान इनका इस्तेमाल करते रहेंगे तो इन तमाम मसाइल से बचे रहेंगे। अलसी के बीजों में काफी मिकदार में फाइबर मौजूद होता है, इसलिए इन लड्डुओं को खाने से आपकी भूख में भी कमी आती है और आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी फौरी तौर पर स्पाइक नहीं करता इनके खाने से। इन लड्डुओं को तैयार करने के लिए क्योंकि गुड़ का इस्तेमाल किया गया है और गुड़ आयरन से भरपूर होता है, ऐसे तमाम लोग जिनकी बॉडी में खून की या आयरन की कमी पाई जाती है वो लोग भी अगर 1 गिलास दूध के साथ इन लड्डुओं का इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत मुफीद रहते हैं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उनकी बॉडी में खून बनने लग जाएगा और 1 महीना अगर लगातार 1 गिलास दूध के साथ वो रोजाना का 1 लड्डू इस्तेमाल करते हैं तो 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर उनके जिस्म में मौजूद खून की कमी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। इन लड्डुओं का इस्तेमाल आपके दिल को मजबूत करता है। ऐसे तमाम लोग जो ये कहते हैं कि उनके दिल में घबराहट सी होती है वो लोग इन लड्डुओं का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि ये लड्डू मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीज से भरपूर हैं। ये तमाम मिनरल्स आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। अलसी के लड्डू इस्तेमाल करने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यही वजह रहती है कि गांव के लोग शहर के लोगों की निस्बत आसानी से बीमार नहीं पड़ते क्योंकि गांव के हर दूसरे घर में अलसी के लड्डू मौजूद होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें।